बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे टिंडे की रेसिपी, क्योंकि टिंडे की रेसिपी ऐसी है जो कि बहुत कम लोग खाते हैं। लेकिन आज की रेसिपी देखकर जो नहीं भी पसंद करते वो भी इंशाल्लाह पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे ख़ुद भी टिंडे पसंद नहीं थे। लेकिन जब मैंने ये रेसिपी ट्राई की तो मैं इसकी फ़ैन हो गई। इतने मज़ेदार टिंडे बनाना कितना ही आसान है। तो यहाँ पे हमने लिए हैं आधा किलो टिंडे, जिनको हमने अच्छे से पतला पतला छील लेना है। और टिंडे लेते हुए हमने ख्याल रखना है कि इसके छोटा हो और नरम वाले टिंडे हो, यानी कि सख्त वाले नहीं हो। जिसके बड़े बीज होते वो हमें बिल्कुल भी नहीं लेने। और छोटे टिंडे थे तो हमने एक टिंडे से 4 पीस कर लिए। अगर आपके पास बड़े टिंडे हों तो आप 6 पीस कर लें। बस काटना हमने इसी तरह से है, मोटा मोटा। और उसको सबको काटने के बाद हमने लेना है यहाँ पे हाफ़ चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, और हाफ़ चम्मच ही हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है नमक। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके मिलाकर रख देना है। बस इतनी देर रखना है जब तक हम अपनी दूसरी तैयारी करेंगे। लेकिन ये है, इतनी देर में हमारे नमक और काली मिर्च मसाला इस टिंडों के अंदर चला जाएगा, और फिर जिससे कि हमारे टिंडे बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे। अच्छा, कुछ टिंडों की मतलब के लोग बनाते हैं ग्रेवी, तो जिनकी ग्रेवी अलग होती है और पानी अलग हो जाता है। लेकिन आज की रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे इसकी रेसिपी ग्रेवी तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमने लिए यहाँ पे 2 टमाटर, जिनको छील के मोटा मोटा काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। एक टुकड़ा हमने अदरक का लिया था, उसको भी छोटा छोटा काट लिया। और 5 से 6 जवे हमने लहसुन के लेने हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंडर जार में डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सब चीज़ों का पेस्ट बनकर तैयार हो गया। तो अब हम यहाँ पे खुश्क मसालों का पेस्ट बना लेते हैं, जिसमें हमने लिए सुरख मिर्च, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, और हाफ़ चम्मच लिए कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ चम्मच हमने लेना है यहाँ पे धनिया, 1 चम्मच सॉरी हमने लेना है धनिया पाउडर। और 1 चम्मच ही हमने इस्तेमाल करना है ज़ीरा पाउडर। और 1 चम्मच ही हमने लेना है नमक। और चौथाई हिस्सा लेना है हमने हल्दी। बस थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम साइड पर रखते हैं। तो दोनों पेस्ट हमारे बनके यहाँ पे तैयार हो गए हैं। इतनी देर में हमारे नमक और काली मिर्च टिंडे जो है मसाले अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे एक कढ़ाई, जिसमें आप बढ़िया फिर जिसमें आप खाना बनाती हैं वो लें पैन, और उसके अंदर डालेंगे ऑयल। और साथ में हमने डालें यहाँ पे हाफ़ चम्मच राई, और 1 चम्मच हमने डाला है यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा साबुत। और इसको इतनी देर हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये चटकने ना लग जाए। और जैसे ही हमारे ये दोनों मसाले चटकने लग जाएंगे, फिर हमने इसके अंदर डालना है 1 चम्मच बेसन। और आप यहाँ कहेंगे कि टिंडों में बेसन का क्या काम है, तो आगे चलकर बताएंगे बेसन हमारा कितना अच्छा काम करेगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर बस तो बेसन की करेंगे हम यहाँ पे 1 मिनट भुनाई, क्योंकि बहुत ही जल्दी 1 चम्मच है, फटाफट से ये इसकी भुनाई हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और साथ ही साथ हम इसके अंदर जो हमने खुश्क मसालों का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करके इसे इसकी अच्छे से भुनाई करने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो कि हमने इसमें बेसन और जो मसाले डाले हैं वो अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। और यहाँ पर अब दूसरे चूल्हे पे हमने रख लिया एक फ्राई पैन, और उसके अंदर 2 चम्मच बस ऑयल डालने के बाद हमने इन टिंडों को फ्राई करना है। देखिए आप कितना टिंडों से पानी निकल गया है। और इसके साथ ही हम अब जो फ्राई करेंगे इससे भी हमारा पानी इसके अंदर ड्राई होगा, और टिंडों का टेस्ट इतना मज़े का बनेगा ना कि आप एक बार जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह आपके घर वाले भी और आप भी इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो जो साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये भी देखना कि मसाला हमारा जला नहीं, तो साथ साथ चम्मच चलाएंगे और इसको भी देखते जाएंगे। और साथ में हमने टिंडों को एक साइड पे मज़ीद इसको अच्छे से, ताकि पानी ड्राई हो जाए, तो इसको हल्की आंच पे रख दिया था। और यहाँ पे हमारा मसाला भी तैयार हो गया था। और जैसे मसाला सारा अच्छे से भुनाई हो गई, फिर हमने इसके अंदर 2 चम्मच क्रीम डालनी है। तो क्रीम मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की, जो हमारे दूध के ऊपर से जो बलाई उतरती है ना, उतारते हैं, उसी को हमने अच्छे से फेंट के वो इसके अंदर शामिल कर देना है, और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे, इतना कि हमने जितनी की ग्रेवी रखनी है, बस यहाँ पे हम इसको डालने के बाद इसको छोड़ देंगे। और इसकी ग्रेवी इतनी थिक बनेगी ना कि आप देखते रह जाएंगे। और साथ ही साथ हमने
टिंडे भी हमारे यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए थे, हमने वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। और साथ में थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी डाली है, क्योंकि इसके अंदर कसूरी मेथी की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और इसको डालने के बाद हमने इसको कवर कर देंगे ताकि हमारी जो टिंडे की कसर रह गई है वो भी अच्छे से गल जाए, और साथ साथ हमने जो पानी डाला है वो भी ड्राई हो सके। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो चुका है और ग्रेवी आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गई है। लेकिन अभी हमें और मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट इसे पकाना है। और साथ साथ हमने इसकी दम वाले के लिए इसकी चीज़ें तैयार करनी है, जिसमें हमने सब्ज़ धनिया, कसूरी मेथी थोड़ी सी और हमने डाली है, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। ये डालने के बाद बस 1 मिनट के लिए हमें दम पे रखना है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे ज़बरदस्त सा टिंडे की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। और मज़ीद इसे खुशबूदार बनाने के लिए 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। इतनी आप देखते हैं कितनी मज़ेदार सी इसकी, यानी कि भूख बढ़ाने वाली इसकी ग्रेवी तैयार हुई है, और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना। तो मैं तो इस रेसिपी की फ़ैन हो गई, क्योंकि मुझे भी टिंडे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की है तो यही बनाना पसंद करते हैं। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नई वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।